नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बहुत चर्चा का विषय हो गया इस बैच का टाइम। जी जी सान्या जी, भैया कोई ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा यहाँ पर। गुड इवनिंग विष्णु जी, कैसे हैं। कैसे हैं विष्णु जी। गुड इवनिंग सानिध्य। गुड इवनिंग कमाली। गुड इवनिंग सात्विक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, हर चीज का एक टाइम होता है। एक चीज याद रखना, थ्रू आउट दिस कोर्स, सॉरी सर हॉस्पिटलाइज होने के कारण 3 दिन से सी में नहीं आ पा रहा हूँ, आज ही घर आया हूँ, कवर कर लूंगा कल से। जी लोकेंद्र जी, कोई टेंशन नहीं है, पहले स्वास्थ्य देखिए, हेल्थ पहले है, ये सब चीजें उसके बाद है। जीवन में जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है क्या? नहीं। आराम से रिकवरी कीजिए और उसके बाद पढ़ाई चालू कीजिएगा, ठीक है। हाँ, आभारी हूँ आपका कि आप हॉस्पिटलाइज्ड होने के कारण के बावजूद मुझे मैसेज करने यहाँ पर आए, ठीक है। सो डोंट वरी, मेरी तरफ से सब ओके है, बस कर लीजिएगा, ठीक है। तो नोट्स, पीडीएफ या डाउट्स के लिए आप मेरे को लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं बच्चे लोग, ठीक है। और रेफरल कोड मेरा प्रोगुरु है। हेलो एवरीवन, ठीक है। हाँ, देखिए, बहुत सारी चीज कोर्स के दौरान आपको, अगर आपने कहीं पहले से पढ़ रखा है तो आपको लगेगा कि अब होना चाहिए, अब होना चाहिए। आपकी उम्र में ऐसा होता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कुछ चीजें मैं टाइमली पढ़ाता हूँ क्योंकि हर चीज का समय होता है, ठीक है। एक 4 साल के बच्चे को अगर उसके पिताजी ये समझाने लग जाए कि देखो, दारू नहीं पीनी है ना, स्मोकिंग नहीं करनी है, मतलब बनता है कोई? या उसकी समझ में आएगा क्या? नहीं। ये सब बातें उसको टाइम पर समझाई जाएंगी तभी उसकी समझ में आएगी, ठीक है। सो कुछ बातें रिलेटिवली समझ में आती हैं। तो अगर आपको मुझ पर ये हो तो ही मेरे लेक्चर्स अटेंड करना, अदरवाइज बहुत सारी फैकल्टीज पढ़ाते हैं, दुनिया भरी पड़ी है ना। हाँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। लेक्चर के एंड तक थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। अगर तब भी समझ में नहीं आए, आई विल गिव यू इनफ टाइम टू आस्क योर क्वेरीज। विल दैट बी ओके? रही टाइमिंग की बात, तो मैंने ग्रुप में पोल करवा दिया है। अगर आप 5 PM का पोल रहेगा ज्यादा तो मैं 5 PM रखूंगा, 9 AM का रहेगा तो 9 AM रखूंगा। 5 PM का अगर रखता हूं तो भैया क्लैश होगा मैथ्स में और मेरे में। तो आप मैथ्स करना चाहते हैं आप मैथ्स कर लीजिए, पाइथन करना चाहते हैं पाइथन कर लीजिए, एक को रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। आप 9 AM रखना चाहते हैं तो भी मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, मुद्दा मत बनाइए किसी बात को भी। हर चीज का सॉल्यूशन है जीवन में, बशर्ते हम सॉल्यूशन पर फोकस करें, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई नीड टू टेल यू अबाउट पाइथन इज दैट इट इज टू इजी। सर कैसी बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो इजी है, हमें तो डस लेगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि नाम पाइथन है तो डस लेगा। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न।
बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। अब ये बात मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं कि जो पाइथन के इन्वेंटर हैं, ग्यूडो वैन रॉसम, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, ठीक है, उन्होंने पाइथन का जो नाम लिया ना, वो कहां से लिया? फेमस कॉमेडी शो एक चलता था जिसका नाम था मोंटीज पाइथन सर्कस। उस समय का फेमस कॉमेडी शो था ये। और ग्यूडो को ये लगा कि लर्निंग पाइथन इज सो मच फन, लर्निंग पाइथन इज सो मच इजी, इसलिए उन्होंने पाइथन का नाम यहां से लिया। सो इट इज simple and easy to learn. However, with the time, you will get to know that it is really easy. Point number 1 is okay. अच्छा, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप सारे लोग कंप्यूटर साइंस के हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है जो लोग नॉन कंप्यूटर साइंस के हैं वो परेशान मत होइएगा। इन लैंग्वेजेस अदर देन पाइथन, इफ आई वांट टू प्रिंट, जस्ट प्रिंट हेलो, पाइथन के अलावा अगर लैंग्वेजेस की बात करूं, डोंट वरी अगर आपको ये कोड समझ में ना आए, कोई मुद्दा है ही नहीं, मैं सिर्फ कुछ दिखाने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। इन अ लैंग्वेज लाइक सी, इफ यू वांट टू प्रिंट हेलो, you have to write something like this. If I talk about Java, then you have to create a class, so public class a, and then public static void main. ये बहुत बड़ा नाम है लेकिन मैंने छोटे में लिख दिया है, ठीक है। स्ट्रिंग आर्क्स and then system.out.println, and you used to write hello. Just to print hello in C language, you have to write something like this. In Java, just to print hello, you have to write something like this. But if I talk about Python, to print hello, we are writing print hello. So as compared to other languages, of course, it is very easy, and of course, it is very easy to learn. Is that okay? Is that okay? चलिए, forget about Python, forget about C or something. Mathematics तो सारे लोग जानते हैं. In maths, this is okay. हमने A के अंदर 10 डाला, B के अंदर 20 डाला, A and B are variables. Then हमने किया C is equal to A plus B. Till now, any problem? अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा लग रहा है क्या? अगर मैं ये 3 लाइन लिखता हूँ, are you feeling like we are learning some programming language, or this is a basic mathematical syntax? That's basic mathematical syntax. Am I right or not? हम सब जानते हैं कि सी के अंदर 30 आ चुका है, मैथ्स में करते हैं ये सब तो यार। बस एक लाइन ऐड होने से अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये एक प्रोग्राम है। Believe me, that's a simple program in Python. What could be more easy? And believe me, क्योंकि मैं C, C++, Java, Python सब कुछ पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर 21 years of teaching, Python से इजी कुछ भी नहीं है। So अभी के लिए, is that okay? Convinced that Python is easy to learn? Now, point number 2. Python is general purpose programming language. मतलब we can apply Python in almost every area. For example, if you want a desktop application, standalone PC, then go for Python. If you want GUI application, graphical user interface, yes, you can go for Python. Vishnu, Python plus data structure in Python, ठीक है? आप इनको अलग नहीं कह सकते, क्योंकि पाइथन नहीं आता होगा तो डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन नहीं समझ सकते, ठीक है? तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनका वेटेज कितना है, पाइथन का कितना है और डेटा स्ट्रक्चर का कितना है, नहीं, है ना? प्लस एल्गोरिथम, इन तीनों का जो वेटेज है वो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 18 नंबर तक आ सकता है, ठीक है? विष्णु, इज दैट क्लियर?
हर क्लास नंबर के हिसाब से नहीं होती है, समझिएगा, है ना। मान लो मैं 40 क्लास लूंगा, तो ऐसा नहीं है कि रोज क्लास में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ऐसा होगा तो 40 नंबर की पाइथन आएगी कम से कम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है विष्णु। हाँ, लेकिन कुछ सीखने के लिए हमें धीरे 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 करके प्रोसीड करना पड़ता है। जैसे आप ABCD सीखे होंगे, फिर वर्ड बनाना सीखे होंगे, फिर आप सेंटेंस बनाया, फिर पैराग्राफ, फिर ऐसे। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ऐसे। अगर इंग्लिश का टीचर डायरेक्टली ऐसे लिखवाने लग जाएगा, होगा क्या तुमसे? किसी से नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट मैं क्या कह रहा था, फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस एप्लीकेशन एंड सो ऑन। सर आई वांट टू क्रिएट गेम्स, यस सर। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आज की डेट में तो मतलब कहाँ नहीं यूज हो रहा है पाइथन। सो पाइथन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? थर्ड, there is something called as batteries in Python. अब बैटरीज पता है ना, पावर बैकअप। पावर बैकअप पाइथन, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर पिज्जा खाना है तो एक तरीका तो है ऑनलाइन, और दूसरा क्या है, रेसिपी निकालो, खुद इंग्रेडिएंट्स लो, बनाओ और सब कुछ, है ना। विष्णु जी, यू हैव DSA इन पाइथन। सी, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन पढ़ना है। एल्गोरिथम जो होता है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, हालांकि एल्गोरिथम को समझने के लिए आप किसी प्रोग्रामिंग का सहारा ले सकते हैं, ठीक है विष्णु जी। तो एल्गोरिथम चाहे आप सी वाला पढ़ लेते हैं, CSIT का, चाहे DSAI का, बोथ आर कंप्लीटली फाइन। हाउएवर आपके सिलेबस में इन DSAI डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं है, ग्रीडी नहीं है, ठीक है, इन DSAI। और कुछ पूछना हो तो विष्णु जी पूछ लीजिए पहले, मैं बाद में प्रोसीड करूंगा, क्योंकि होगा क्या, आप बार बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ इस बात को। तो अगर आपके क्वेश्चन है या तो पहले पूछ लो या क्लास के बाद पूछ लो, बीच बीच में आप डिस्टर्ब करोगे, होगा क्या कि इतना मेरा फिर दिमाग टॉलरेट नहीं कर पाता है विष्णु जी, ठीक है। हाँ, पहले आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या अब क्या पूछना चाहते हो? CSIT में सब कुछ सी लैंग्वेज की हेल्प से है, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, ठीक है। पाइथन में एल्गोरिथम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, कहीं पर भी उनके लिए आपको पाइथन की हेल्प नहीं चाहिए, वो जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई सवाल है विष्णु जी? गायत्री जी, ग्रुप लिंक मैं पिन कर दे रहा हूं। ये लीजिए ग्रुप लिंक, ठीक है। अब कोई ग्रुप लिंक मांगिएगा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्वेरीज खत्म हो गई हो तो आप लोगों की। तो हमने कहा था ना कि सारी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है, तो पाइथन में हर चीज के लिए, ऑलमोस्ट फॉर एवरीथिंग, इनबिल्ट फंक्शनैलिटी। अब वो फंक्शनैलिटी कहां पर है? लाइब्रेरीज में है। तो थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स आर देयर जिनके अंदर इनबिल्ट फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इन पाइथन अगर आप ब्राउजर भी खोलना चाहते हो, 2 लाइन का कोड है, 2 लाइन का कोड है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ इनबिल्ट है, लिटिल बिट ऑफ नॉलेज और लिटिल बिट ऑफ लॉजिक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, पाइथन की एक अपनी कम्युनिटी है ग्रोथ के लिए, एडवांसमेंट के लिए, ठीक है। सवाल ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, व्हाई पाइथन फॉर DSAI? पाइथन डेटा साइंस के लिए क्यों जरूरी है? व्हाई नॉट अदर लैंग्वेजेस, है ना। सी, पाइथन, या ये हम जो बात कर रहे हैं डेटा साइंस में कौन यूज करेगा पाइथन को? भाई डेटा एनालिटिक्स में। अब डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग, है ना। आर यू गेटिंग दिस पार्ट? दैट मीन्स कौन डिसीजन मेकिंग करेंगे सर? रिसर्चर जिनका स्टैट और प्रोबेबिलिटी अच्छा है।
बेसिकली मैथमेटिशियन। अब हर कोई राहुल सर जितना अच्छा तो है नहीं स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में, प्लीज। अब जो बहुत अच्छे हैं स्टैट्स प्रोबेबिलिटी, वही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब है क्या, ये है रिसर्चर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पहले लॉजिक सीखे इस एज में कि यार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, फिर लॉजिक पढ़ते हैं? नो, व्हाट दे वांट इज, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो उनकी स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी की नॉलेज को डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट कर दे विद लिटिल बिट एफर्ट। दैट मींस वो क्या चाहते हैं, ज्यादातर चीजें इनबिल्ट हों, प्री डिफाइंड हों, फंक्शंस एग्जिस्ट करते हों। दैट इज व्हाई Python is a very good choice for data science. See, as a beginner, अगर आप अपनी बात करोगे, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़नी है, आपको डेटा स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, आपको एल्गोरिथम भी आना चाहिए, आर यू गेटिंग, आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी होनी चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी आना चाहिए। बट ये जो रिसर्चर हैं, डू दे नीड ऑल ऑफ देम? आई डोंट थिंक सो। एवरीवन, बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूं आज आपकी, है ना यार। हाँ या ना का जवाब जरूर दे दिया करो, अदरवाइज क्या होगा कि मुझे लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा बच्चों की, या क्या हो रहा है। सबको क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं सर इंडिया में? तो तमाम लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमने कहा हिंदी, हमने कहा इंग्लिश, हमने कहा मराठी, हमने कहा कन्नड़ एंड सो ऑन। किसी की स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। सवाल ये है कि आपको कितनी आनी चाहिए? क्या इनमें से कोई अच्छी कोई खराब है? नहीं सर, सारी अच्छी हैं, सबका अपना अपना एडवांटेज है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे लैंग्वेजेस आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश अगर मुझे आती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर 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 मैं एक जॉब कर रहा हूं और एक लोकल लैंग्वेज बोली जाती है जो मुझे नहीं आती, अब या तो कहानी ये है कि जितने मान लो 10 साल आप नौकरी कर रहे हैं और 10 साल चुप रहे हैं, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज योर नीड। हाँ या ना? सो सारी चीजें डिपेंड इस बात पर करती हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। Similarly, if I talk about programming languages, there are many programming languages like C, C++, Java, Python and so on. कोई अच्छा कोई खराब, सबकी अपनी अपनी, सारी अच्छी हैं, खराब कोई नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे से कहोगे C++ एज कंपेयर टू पाइथन, तो C++ जीत जाते हैं एज दे आर वेरी फास्ट एज कंपेयर टू पाइथन। हाँ या ना? तो जब सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात होती है, जहां पर हमें स्पीड, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या रियल टाइम सिस्टम्स, है ना, वहां पर हमें क्या चाहिए? C++। एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस पार्ट? एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस पार्ट? पार्व, ये सब मत लिखो प्लीज, ये सब मत लिखो भैया, हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी ऐसा टर्म मत लिखना जो मैंने क्लास में ना बोला हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। आप लोग तो क्या है, अपनी उंगलियों का कमाल दिखाते हुए कुछ भी लिख देते हो। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। अब आपने लिख दिया कंपाइलर, अब जिनको नहीं आता होगा ना, उनमें फोबिया क्रिएट हो जाएगा और मेरे प्रति शक हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि सर ने कुछ छुड़वा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। आपने एक गलत टर्म लिख दिया, क्योंकि इंसान की फितरत होती है, जो हम नहीं जानते ना उससे डर लगने लग जाता है। इज दैट ओके? आर यू गेटिंग? दैट्स द प्रॉब्लम। विष्णु, फालतू के सवाल मत करो, ठीक है? बाइक और गाड़ी दोनों है, टू व्हीलर। होता क्या है, जब तुम स्टूडेंट बन जाते हो ना, तो तुम्हें लगता है पता नहीं हम कितने बड़े तुर्रम खान हो गए। एक है फोर व्हीलर और एक है टू व्हीलर, क्या दोनों में से कोई खराब है?
नहीं, भीड़ भड़क्का मार्केट, ले जाओ फोर व्हीलर, ऐसी तैसी हो जाएगी, चलता तेज है ना, शो ऑफ भी बहुत है, लेकिन भीड़ भड़क्के में कौन जीतेगा, टू व्हीलर। अरे अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली यार। हर चीज को जरूरी नहीं है कि चैट में जबरदस्ती घुसना है, और है ना। विष्णु मैं समझ गया हूँ इस क्लास में, हाँ विष्णु 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 विष्णु, ठीक है। सबके अपने एडवांटेज हैं, सबके अपने डिसएडवांटेज हैं, यही मैंने कहा विष्णु, आपने सुना ही नहीं। आई सेड कि C++ अलग रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है स्पीड, देन गो फॉर C++, है ना। सर मुझे गेम्स बनाने हैं, ठीक है, C++ वुड बी बेटर और पाइथन वुड बी बेटर, यस बोथ आर गुड। हाउएवर फॉर राइटिंग, है ना, वेब एप्लीकेशन, आई कैन नॉट गो फॉर C++, ठीक है विष्णु, विष्णु I cannot create a website using C++। तो थोड़ा सा क्लास में सुना करो, जरूरी नहीं है कि चैट में ही सब कुछ पूछो, ठीक है। इतने बच्चे नहीं हो, बीटेक करे हुए हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने एक टर्म कंपाइलर यूज कर दिया, इसलिए फोबिया तो लग गया होगा ना, कईयों को लगा होगा ना, जिनको नहीं पता है कंपाइलर इंटरप्रेटर, अब देख लो, सुन लो अच्छे से। हालांकि डेप्थ में तब डिस्कस करूंगा जब आप थोड़े से परिपक्व हो जाएंगे, अभी 4 साल के बच्चे हैं, जैसे ही 8 साल के हो जाओगे सब डिस्कस करूंगा। आप खेल रहे हैं, आपने सुबह 10 बजे अपने दोस्त को गाली दी खेलते खेलते, मम्मी ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, हमने कहा खेलने दो, अच्छे से समझिएगा। फिर आप आगे बढ़ गए, खेल रहे हैं, फिर लगभग 3 बजे आपने अपने दोस्त को चांटा मारा, मतलब आपने एक गलती की फिर से, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ो, छोड़ो। फिर रात को 9 बजे आपने फोन पर कुछ उल जलूल बातें की, मतलब अगेन अ मिस्टेक, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, चलो आगे बढ़ो। दिन के अंत में मम्मी ने बताया देखो, पहली गलती तुमने की सुबह 10 बजे, दूसरी गलती तुमने की दोपहर को 3 बजे, तीसरी गलती तुमने की रात को 9 बजे, ठीक है। मस्त कहानी है, समझ में आई, मस्त कहानी है, समझ में आई। अरे एटलीस्ट से यस और नो यार, रियल टाइम ऐप है तब भी तुम ऐसी बातें करते हो। ठीक, मम्मी और पापा में तो अंतर होता है कि नहीं। अगले दिन तुमको पापा ने नोटिस किया, 10 बजे जैसे ही तुमने खेलते खेलते दोस्त को गाली दी, पिताजी आए, 2 कंटाप दिए, पटाक पटाक। गलती कैसे की, चलो सही करो गलती, गलती अभी सही करो, उसके बाद आगे खेलोगे। ओके ओके पापा, ठीक है, पहले गलती सुधारी, दोस्त को सॉरी बोला, पानी वानी पिलाया। फिर 3 बजे तुमने फिर उल्टा सीधा बोला, पिताजी आए, आपके 5-7 थप्पड़ मारे। चलो गलती सुधारो पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ने दूंगा, ठीक है। गलती सुधारी, फिर दोस्त के हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी, है ना, चॉकलेट वॉकलेट। फिर रात को 9 बजे गलती हुई, पिताजी आए और दे दनादन मिला मिला के दिया। चलो गलती सुधारो तब आगे बढ़ने दूंगा, ठीक है एवरीवन। तो यही हाल प्रोग्राम का है। प्रोग्राम को हम किस तरीके से चेक करते हैं फॉर मिस्टेक्स, तो ये वाला जो पार्ट होता है, इस तरीके से जब आप प्रोग्राम को चेक करते हैं, ये कौन करता है, कंपाइलर। लेकिन इस तरीके से कौन चेक करता है, इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। क्या सबको क्लियर है,
तो इंटरप्रेटर क्या कह रहा है, लाइन बाई एक एक लाइन छोटा छोटा कोड चेक हो रहा है, जहां गलती है सही करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। इज दैट क्लियर? थोड़े से बड़े हो जाओगे, इस पर और डेप्थ में चर्चा होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बात, अगर ट्रस्ट नहीं है तो मेरी क्लास बिल्कुल अटेंड मत करना। विष्णु जी स्पेशली आपसे कह रहा हूं, ठीक है? मैं कभी नहीं कहता मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत लोग मुझसे अच्छा पढ़ाते होंगे, हो सकता है, बहुत लोग मुझसे खराब पढ़ाते होंगे, हो सकता है। अगर आपको लगे कि सर के साथ हमारी ट्यूनिंग बैठ रही है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तभी मेरी क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है? क्योंकि ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं है। फिर होगा क्या, आप कहीं ना यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे चलता रहेगा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, आज एक जनरलाइज चीजें बता रहा हूं पहले थोड़ी थोड़ी, ताकि आपको ना चीजें समझ में आ जाए थोड़ी सी, ठीक है? जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डोंट वरी अगर आपको नहीं भी पता है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ फंक्शंस, हर प्रोग्राम फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे लैंग्वेजेस लाइक सी। लेकिन मैं यहाँ पर कोड नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, ओके ओके एवरीवन, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ ऐसी होती हैं जिनमें फंक्शंस बने होते हैं, ठीक है? बहुत सारे फंक्शंस डिपेंडिंग अपॉन क्या हमें करना है, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। दैट मींस मैं ये कह रहा हूं दैट हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज प्लेइंग, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज स्टडी, ठीक है? ठीक है? एक और अच्छा पैराडाइम होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक? अब सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसको इसको कहीं ना कहीं आप ऊप्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊप्स भी कहते हैं, ऊप्स, ठीक है? हाँ, अब देखो, आप देखना, प्रोसीजर में था प्लेइंग, ऊप्स में क्या है? समथिंग लाइक दिस। ईमानदारी से बताना, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है? विच वन इज गिविंग यू मोर इंफॉर्मेशन? प्लेइंग सिर्फ कह रहा है प्लेइंग, प्लेइंग इज अ प्रोसीजर, खेल रहा है। कौन खेल रहा है? आई डोंट नो। हाउएवर ऊप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम यहां पर भी, ये देखो इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे, है ना? दैट हु इज प्लेइंग। अब मैंने ऊप्स आपको क्यों दिखाया? ऐसा सिलेबस में ऊप्स नहीं है, लेकिन मैं आपके 4 से 5 लेक्चर लूंगा। क्यों लेंगे सर? बिकॉज जितने डेटा स्ट्रक्चर हैं उनको इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए मैं आपको ऊप्स पढ़ाऊंगा, ठीक है एवरीवन? So for small projects, procedural language like C is okay, but for large project, you need concept of OOPS. That's why OOPS is required. है ना? Everyone, is that clear? अब Python में क्या है? Python, a language like Python, procedural paradigms को भी follow करता है और object oriented paradigms को भी follow करता है. Is that clear? That's the beauty of Python. So a language like Python is multi-paradigm. Python कैसी है? Multi-paradigm. Clear है? ठीक है। Now, a very important thing और अच्छी बात Python के बारे में क्या है? That's it is a freeware. Freeware मतलब
पाइथन इंस्टॉल करने के लिए, पाइथन के लिए आपको किसी को एक भी पैसा नहीं देना है। जस्ट गो टू www.python.org और वहां से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूं। आज ही इस काम को कर लीजिएगा सारे लोग, अगर कर पाए तो। ठीक है, हमने करा www.python.org। ठीक है, देखिए यहाँ डाउनलोड में आराम से देखिए, विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड, जो भी आपका है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ही मैंने विंडोज पर क्लिक किया, देखिए ऐसा कुछ खुल गया। देख पा रहे हैं सारे लोग? अब देखो क्या है, अच्छे से देखिएगा, है ना, 64 बिट इंस्टॉलर। यस एवरीवन, समझ पा रहे हैं एवरीवन? तो आप कुछ भी, कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं मान लीजिए, मैं ये विंडोज के लिए ये वाला वर्जन मैंने इंस्टॉल किया। भैया इस काम को लेकिन आज ही कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है? कर पाएंगे? अब देखो ये क्या आ गई, एक EXE फाइल आ गई। मैं जैसे ही इसे क्लिक किया, अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, इंस्टॉल नाउ। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ऐड पाथ है ना, ये जरूर कर दीजिएगा एवरीवन, और क्लिक कर दिया, पाइथन इंस्टॉल होने लग गई। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? आज ही कर लीजिएगा या अभी कर लीजिए? उत्कर्षा, आई विल लेट यू नो क्या क्या है। ठीक है, जुपिटर क्या है, एनाकोंडा क्या है, सब कुछ बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, हाँ। बताइए, इंस्टॉल कर लेंगे अपने आप या नहीं? जस्ट टेल मी। जिनके में इंस्टॉल्ड है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया इंस्टॉलेशन? मेरे ख्याल से हो गया होगा, मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब देखो, मेरे में भी हो गया। जैसे ही आप देखो अच्छे से, जैसे ही मैं पाइथन लिखूंगा, कुछ ऐसे आने लग जाएगा। पाइथन 3.1 मॉड्यूल IDLE दिख रहा है, IDLE मैंने क्लिक किया, बस जो मैंने अभी दिखाया इसको हम 2 दिन यूज करेंगे बस। ठीक है, ऐसा कुछ आने लग जाएगा। एवरीवन विजिबल है? एवरीवन विजिबल है? क्या सबको विजिबल है? जल्दी से बताइए, इज इट विजिबल? अनडू सबको डन है? ठीक है, ठीक। जो लोग अभी नहीं कर पाए हों, बस विनती है कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। नाउ एक चीज बोली जाती है दैट पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। अब डायनेमिकली टाइप्ड का मीनिंग क्या है? सर अचानक से टाइप कर देते हैं,
अचानक से कीबोर्ड लिया और टाइप कर दिया, डायनामिकली टाइप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर फीचर। ठीक है, हमने कहा एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में क्या होता है, जब आपको एक हम कुछ ऐसा डिक्लेरेशन करते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10। जिनको सी लैंग्वेज नहीं आती परेशान मत होइए, यहाँ पर a एक वेरिएबल है, जैसे मैथ्स में वेरिएबल होते हैं। तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, आपने ये बता दिया कि a नाम का वेरिएबल है, और ये जो आपने लिखा ना, इससे आपने ये बता दिया कि इस बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट आएंगे। मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर करा सकते हो, क्योंकि आपने लिखा है डिक्लेरेशन के वक्त, आपने क्या लिखा है, इसे नाम के बॉक्स के अंदर इंटीजर टाइप के ही वैल्यूज आ सकती हैं। इज दैट क्लियर? इन अ लैंग्वेज लाइक सी, हाउएवर इन पाइथन आप कुछ ऐसा नहीं लिखते, आप ऐसा कुछ लिखेंगे a इज इक्वल टू 10। तो बेसिकली क्या वैल्यू जा रही है a के अंदर, 10। तो अगर आप पाइथन से पूछेंगे दैट पाइथन टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, बिकॉज आपने मेंशन किया है क्या, डिड यू मेंशन द टाइप ऑफ ए? क्या हमने मेंशन किया है? जस्ट टेल मी। आई डोंट थिंक सो कि हमने मेंशन किया है। एवरीवन, बताइए, क्या हमने मेंशन किया है? विष्णु, फिर तुम, है ना, डोंट राइट एनीथिंग विष्णु, जरूरत नहीं है ना। आप मेरे लेक्चर देख चुके हैं, आई नो दैट, बट डोंट राइट। मैं अभी विष्णु बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। होता क्या है कि हमें लगता है कि ठीक है हमने पढ़ लिया, तो नहीं यार, आप जैसे ही एक वर्ड लिखते हो ना विष्णु, जो दूसरे को नहीं पता होता, वो टेंशन में आ जाता है दूसरा, उसे लगता है कि सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, सर से कुछ मिस हो गया है, जबकि ऐसा है नहीं, सर तो सब पढ़ाते हैं। विष्णु भैया कोई दिक्कत है मुझसे? अब देखो पाइथन ने क्या बताया, डोंट वरी अबाउट दिस क्लास, पाइथन बोल रहा है कि हाँ आईएनटी टाइप का है। एवरीवन, इज दैट ओके? एवरीवन, इज दैट ओके? नाउ अगली ही लाइन पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 9.8। ठीक, मतलब मैंने एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू डाल दी। अभी यहां पर कौन सी वैल्यू थी, इंटीजर टाइप, इसलिए पाइथन इसने क्या बोला, पाइथन ने बोला इंटीजर टाइप है। अब आपने इज इक्वल टू 9.8 किया, और अब आप पाइथन से पूछेंगे पाइथन टेल मी द टाइप ऑफ ए, पाइथन कुछ और बोलेगा, देख लेते हैं पाइथन क्या बोल रहा है। एवरीवन, स्क्रीन दिख रहा है ना सब लोगों को जब भी मैं शेयर करता हूं? ठीक है, तो हमने कहा ओके, सेम वेरिएबल के अंदर हमने कहा 9.8, एंड पाइथन से मैंने पूछा पाइथन व्हाट इज द टाइप ऑफ ए। अब की बार पाइथन बोल रहा है फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है। ओके, समझे, कहीं पर भी मैंने ए का टाइप नहीं डिफाइन किया था। डिड आई डिफाइन द टाइप ऑफ ए एनीवेयर इन दिस प्रोग्राम? नो। तो टाइप चेंज कैसे हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है कंटेंट के हिसाब से। आप जिस तरीके का कंटेंट से मेरा मतलब है जिस तरीके का डेटा वेरिएबल में डाल रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका टाइप बन जा रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिकली टाइप्ड। इज दैट क्लियर? एवरीवन, इज दैट क्लियर? सर अब वैल्यूज तो बहुत हो गई, नाम डाल दिया। अब अगर पाइथन से पूछेंगे कि वही पाइथन टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, पाइथन बोलेगा स्ट्रिंग। देख लेते हैं इसको भी।
चलो भैया, हमने कहा a इज इक्वल टू PANKHA एंड देन हमने पाइथन से पूछा प्रिंट टाइप ऑफ सॉरी क्या बोलेगा str। सबको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है तो पूछिए। विष्णु भैया आप बोल भी दो, डाउट है क्या आप भी कोई? जब हम पूछते हैं विष्णु भैया डाउट है तब बोलते नहीं हो है, और जब हम पढ़ाते हैं तो तुम डाउट पे डाउट पूछते हो है। हर बैच में एक ना एक विरोधी होता है मेरा। विजय, दैट मीन्स यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन पाइथन हम डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं कि एक वेरिएबल का टाइप क्या होगा, और जब आप टाइप नहीं डिफाइन कर रहे दैट मीन्स मैंने कहा डेटा के हिसाब से उसका टाइप चेंज हो जा रहा है, वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। वेरिएबल यूज में कहां है? जैसे ही वेरिएबल का मतलब जानते हैं विजय या नहीं है? प्रोग्रामिंग पढ़ने आते हैं तो दिमाग घर पर छोड़ के आते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है बीइंग एबल टू वेरी, जिसकी वैल्यू चेंज हो पाए, है ना। जैसे मैथमेटिक्स में आपने कहा a इज इक्वल टू 10, थोड़ी देर बाद हम इसके अंदर डाल सकते हैं a इज इक्वल टू 100। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल योर पासवर्ड, आपका जीमेल का पासवर्ड, इट इज वेरिएबल। आधे घंटे बाद मैंने चेंज कर दिया, ठीक है विजय। नाउ after this much of understanding, just tell me, can I define a variable like this in Python? True or false? Can I directly write a in Python और Python उसे समझ जाए कि ये वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि Python में वेरिएबल का टाइप किससे डिफाइन होता है? डेटा से। That is why it is completely, बोलो, not possible in Python. क्लियर? बताओ यार, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अरे बोलो बच्चा, कॉन्सेप्ट पक्का हुआ या कच्चा? ठीक है, सिर्फ इंट ए नहीं लिख सकता सर विदाउट इनिशियलाइजेशन। नहीं रहमतुल्लाह, अरे यार इतना पढ़ाने के बावजूद ही आंसर आया तुम्हारा। व्हाट आई सेड, इन अ लैंग्वेज लाइक सी आप ऐसा कुछ लिखते हो इंट फ्लोट, क्योंकि वहां हम एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, यू डोंट नीड टू से कि किस डेटा टाइप का वेरिएबल है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। सिंपल, अंडरस्टैंड दिस पार्ट ना। तो जब आप टाइप नहीं डिफाइन कर रहे तो वैल्यू या डेटा उसका टाइप बताती है। तो विदाउट अ वैल्यू क्या वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकता है पाइथन में? बताइए भैया। एवरीवन गॉट इट? So we have various types of data types in Python. Let me write few of them. Integer, we have, जैसे मैथ्स में इंटीजर होते हैं वही इंटीजर है यहाँ पर। We have floating point, like जिसमें डेसिमल पॉइंट होते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी होता है, जो आपने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, a प्लस आयोटा b a प्लस 3i पढ़ा है ना। देन स्ट्रिंग टाइप भी है, str, देन बुलियन है, इसको हम कहते हैं बूल। ओके, ये 5 कुछ खास हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिस्ट,
we have tuple, we have set, हमारे पास है फ्रोजन सेट। हम धीरे धीरे पूरी पाइथन में इन सबको पढ़ेंगे। डिक्ट माने डिक्शनरी। देन वी हैव बाइट्स, वी हैव बाइट एरे, वी हैव रेंज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव नन। ठीक है एवरीवन, क्लियर है? अब इन 5 को मैंने अलग क्यों रखा? बिकॉज दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल डेटा टाइप्स। सबसे पहले हम इनको कवर अप करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए लेट्स टॉक अबाउट इंटीजर। जैसे देखो मैथ्स में इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3, प्लस का, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 4। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप का हम यूज करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट क्या उसे कौन से होते हैं बेटा? जिनमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल 9.8, माइनस का 9.8, 11.3, 9.1623, समथिंग लाइक दिस। इन पाइथन आप फ्लोटिंग पॉइंट या तो डायरेक्टली दे सकते हैं या एक और तरीका है देने का। जैसे इन केस एक पहला तरीका तो ये था कि आप डायरेक्टली दे देते 1.2, और है ना, ये भी तरीका ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? आप ऐसे भी दे सकते हो 1.2 E3। E का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट। तो इंटरनली इट इज एज सेम एज 1.2 इंटू पावर किसकी होगी? 10 की, 10 की पावर 3। क्या आप मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर ये 1200 आएगा, लेकिन क्योंकि आपने फ्लोटिंग पॉइंट दिया है, तो अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा बेटा? बताइए सर। 1200.0। क्लियर? एवरीवन, इज दैट क्लियर? देखो जब हम नंबर्स की बात करते हैं ना, तो हमें नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। वी मस्ट नो नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक अगर आपने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है, तो आपके जीवन में सिर्फ एक ही तरह का नंबर सिस्टम रहा होगा, जिसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसी का जो मीनिंग होता है वो होता है 10। डेसी का मीनिंग होता है 10। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स की हेल्प से ही हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 10 सिंबल क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक होते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा ढंग से शायद, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 352, है ना, तो 2 तो फेस वैल्यू है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? इसको कहते हैं वंस प्लेस पर है, इसको कहते हैं टेंस प्लेस पर है, बचपन में पढ़ाया गया होगा, और इसको हम कहते हैं 100 प्लेस पर है। राइट? और क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, तो पावर्स किसकी यूज होती है? 10 की। तो 352 को आप कैसे लिखते हो? हम कहते हैं कि 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 की पावर 1 से, इसको 10 की पावर 2 से। इसीलिए तो ये नंबर कैसे आता है? 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0, विच इज 300, एक्चुअल वैल्यू 3 की, प्लस 50 प्लस 2। एनी डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। लेकिन जब हम मशीन की बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, वो क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाँ या ना, ऑन ऑफ, जैसे आप समझना चाहो। ठीक है, दैट इज वाई हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम आता है जैसे ही हम कंप्यूटर साइंस लेते हैं। डेसिमल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई माने होता है 2,
यानी कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ दो सिंबल होते हैं, 0 और 1। तो बचपन से तो हमने पढ़ा होता है डेसिमल। अब एक नया सिस्टम आ जाता है बाइनरी। तो हमें दो चीजें सीखनी चाहिए, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सारे लोग मेरी बात से एग्री हो तो यस कह दिया करो, बस मेरे को तसल्ली हो जाती है और मैं आगे बढ़ लेता हूं। ठीक, let's talk about the first one, that is called as decimal to binary. Decimal to binary, ठीक है। अब कैसे करते हैं आराम से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है 23, जो कि डेसिमल में, डेसिमल का बेस 10 होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। डिजिटल में शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो परेशान मत होइएगा। और मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको डिवीजन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिवीजन। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, यहां फोकस करिएगा। हमने कहा हम 23 को 2 से डिवाइड करेंगे और यहां पर रिमाइंडर नोट करेंगे। अब डिवीजन तो सबको आता है। अगर मैं 23 को 2 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा? कोशेंट आएगा 11 और रिमाइंडर आएगा 1। सारे लोग एग्री कर रहे हैं? अरे बोलो ना। 23 ऑन व्हेन डिवाइड, यहाँ इसको क्या कहते हैं? कोशेंट। डोंट वरी कैसे किया क्या, और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नहीं। तो अब जो कोशेंट आया ना, हम फिर से उसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं 2 5 10 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1। अब क्वेश्चन क्या आया? 5, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। अब गौर करिएगा, इस 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा? एक भी बार नहीं। दैट मींस 0 टाइम्स इज 0 एंड द रिमाइंडर इज 1। तो अब जब इस 1 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, द क्वोशंट इज 0 एंड द रिमाइंडर इज 1। Whenever the quotient becomes 0, you need to stop the process. Clear? Clear? एंड आपका नंबर जो है वो ये है, रिमाइंडर्स को उल्टी डायरेक्शन में। दैट मीन्स 23 का बाइनरी क्या आया? 10111। क्लियर? क्लियर है? सबको क्लियर है? जब भी मैं क्लियर बोलता हूँ विष्णु जी नहीं बोल रहे हैं, नोटिस कर रहा हूँ विष्णु भैया। चलिए, लेट अस सपोज 69 इन डेसिमल। जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द बाइनरी? फटाफट। वेरी गुड। आई होप क्लियर है सबको, कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। बोलो ना भाई। 69, लेट मी डिवाइड इट। I divided by 2, let me write remainder। कितनी बार? 34, रिमाइंडर 1। अब 34 इवन है, 17 रिमाइंडर 0। 17 ऑड है, 8 रिमाइंडर 1। 8 इवन है, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। ठीक। तो व्हाट इज द आंसर? इट इज 1000101। तो डेसिमल टू बाइनरी क्या सबको क्लियर है? जितना रिक्वायर है देखो, बाकी सब ये डिजिटल में पढ़ते हैं। ठीक है। दैट मीन्स हमें एक चीज समझ में आई कि
अगर बाइनरी है तो बेस डेसिमल है तो बेस क्या होता है? डेसिमल है तो बेस 10 होता है, सब कुछ 10 में होता है। तो बाइनरी होगा तो बेस क्या होगा? सब कुछ 2 में होगा। तो अब अगर मुझे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेट मी टेक अ नंबर 1000101। तो जैसे हम डेसिमल में करते थे 10 की पावर, यहां पर किसकी पावर होंगी सर? क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, यहां पर 2 की पावर्स होंगी। कैन यू टेल मी सर? दैट वुड बी 1 इंटू 2 की पावर 6, 0 इंटू 2 की पावर 5। हालांकि 0 कुछ नहीं आएगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, अदरवाइज लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1 पर फोकस करना है। 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। आंसर क्या आएगा सर? इसका आएगा 64। ये आ गया 0 0 0, एवरीवन 0 0 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 विच इज 69। और कमाल की बात है ये सही है, क्योंकि 69 का बाइनरी अभी पिछले पेज पे हमने किया था तो यही आया था। अगले पेज पे मैंने इसका जब डेसिमल निकाला है तो 69 आया। दैट मीन्स एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं। जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं, अगर मैंने कहा 42, तो 42 ये कहां पर है? 10 की पावर 1 टेंस प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पर है। इसीलिए इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। एम आई राइट और नॉट? ठीक है। अब देखो 42 हमारे पास एग्जिस्टिंग नंबर था, मैंने इसके आगे नया सिंबल लगा दिया, न्यू सिंबल। तो होगा क्या? जब भी आप एक नया सिंबल लगाते हो तो 2 जो यूनिट प्लेस पर था, अगर मैं ठीक हूं, वो अब टेंस प्लेस पर हो गया है। 4 जो टेंस प्लेस पर था वो अब 100 प्लेस पर हो गया। दैट मीन्स दोनों ने 10 टाइम्स चीजें कर ली। पहले 2 सिर्फ 2 था, अब 2 20 है। पहले 4 40 था, अब 4 400 है। बोलो बेटा हाँ या ना? जल्दी से बोलो। दैट इज वाई अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी नई वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6। एम आई राइट? इन दोनों में से अगर मैं 10 को कॉमन ले लूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं? 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0 इंटू 10 प्लस 6। गौर करना, ये हमारा ओल्ड नंबर था, दिस इज द ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस द सिंबल। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। अगर कोई भी नंबर है, उसकी वैल्यू x है, इफ यू अपेंड एनी सिंबल y, ठीक है, तो न्यू वैल्यू सिंबल की क्या आ रही है? इस नंबर की न्यू वैल्यू क्या आ रही है सर? जो भी उसकी पुरानी वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस y। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? That is new value is equal to old value multiplied by 10 plus new symbol। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाके समझ में मतलब पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली। इफ आई टॉक अबाउट द सेम इन बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है, सुनिएगा। इफ आई राइट अ नंबर 100 in binary, can you tell me the value? Sir, that is 2 की power 2। Am I right that the value is 4? बोलिए। ठीक है। अब देखो 100 में मैंने एक नया सिंबल ऐड किया 0। दिस इज द न्यू सिंबल। कैन यू टेल मी द न्यू वैल्यू? कैन यू टेल मी द न्यू वैल्यू? बिलीव मी, इट इज 8। ओके। अब एक और देखो, पहले 8 था, मैंने एक नया सिंबल ऐड किया, अब क्या होगा सर? इसकी वैल्यू फिर से डबल हो जा रही है, 16। What I am trying to say, if there is a binary number whose value is x and if you append a 0, इसकी नई वैल्यू हो जाती है 2 into x plus 0। सेम कॉन्सेप्ट, ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई द
क्योंकि बाइनरी है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ, हाँ या ना। सिमिलरली इफ आई एम हैविंग अ बाइनरी वैल्यू, जिसकी बाइनरी नंबर जिसकी वैल्यू x है, उसके आगे अगर आप 1 अपेंड करेंगे तो इसकी नई वैल्यू हो जाएगी 2x + 1। एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? सायक तो मेरे से पढ़ चुका है, कौशिक, नितेश। दैट मीन्स किसी बाइनरी नंबर के आगे 0 लगाओगे वैल्यू डबल हो जाएगी, 1 लगाओगे डबल का डबल से एक ज्यादा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं मैंने क्यों पढ़ाया भाई, समझो। इफ देयर इज अ नंबर, अब मेरे से पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या है, 1 तो 1 है, 0 लगा दिया यानी कि पुराने का डबल 2, 0 लगा दिया 2 का डबल 4, 0 लगा दिया 4 का डबल 8, 1 लगा दिया 8 का डबल 16 + 1 17, 0 लगाया 17 का डबल 34, 1 लगाया 34 का डबल 68 + 1, द वैल्यू इज 69। इज दैट क्लियर? एवरीवन, इज दैट क्लियर? अब ये चीजें तो मैं कोई बताता नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब जानने के लिए बहुत एनालिसिस करनी पड़ती। चलो अब आप बताओ, थ्योरी में बहुत जगह लिखा हुआ है लेकिन लोग यूज नहीं करते इसको। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, जल्दी जल्दी बताओ, इसी को यूज करके बताना। सर यहां तक हो गई 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 4 का डबल + 1 9, 9 का डबल 18, यहां पर हो गई 18 का डबल 36 + 1 37, एम आई राइट? यहाँ पर हो गई 37 का डबल 74, यहाँ पर हो गई 74 का डबल +1, कैन यू टेल मी? 148 + 1 149। अब यहाँ हो गई 149 का डबल, दैट इज 298, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो। क्लियर है क्या सबको? अच्छा आज मैं जल्दी क्लास छोड़ रहा हूँ बिकॉज कुछ और भी आज मेरे को ध्यान नहीं रहा था कि क्लास है, ठीक है। मजा आया या नहीं बस ये बताओ, क्लास में मजा आया या नहीं? क्लास अभी के लिए 5 PM ही है, बाकी आप लोगों के पोल देखूंगा, अगर लगता है 9 AM करनी चाहिए तो होगी, अदरवाइज 5 PM रहेगी, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट है, कोशिश करिएगा लाइव अटेंड करने की, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत मजा तभी आएगा जब आप लाइव होंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।